तो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग हथियार कौन सा है, यानी कि हथियार मार्केट में किस हथियार की सबसे ज्यादा मांग है, और दूसरा सवाल ये कि दुनिया में ऐसा वह कौन सा हथियार है जिसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, और इस समय दुनिया के कई देश लिटरली त्रस्त हैं कि कहीं ये हथियार हमें थोड़ी संख्या में ही मिल जाए, क्योंकि यह हथियार इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है। 2024 में कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं लगा पाए, तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। ये हथियार कोई लड़ाकू विमान नहीं है, ना ही कोई 5th जनरेशन का स्टाइल्स टेक्नोलॉजी वाला हथियार है, ना ही ये किसी प्रकार का टैंक या हाइपरसोनिक मिसाइल है। जी हाँ, ये कोई मॉडर्न हथियार नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने हथियारों में से एक है। और आज 2024 के साल में जब हम टेक्नोलॉजी को वरीयता देते हैं, यह माना जाता है कि जिस चीज में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो उतनी अच्छी होगी। ऐसे दौर में इस करीबन कई सौ साल पुराने हथियार ने इन नए वाले हथियारों की बैंड बजा कर रखी हुई है। जी हाँ, आप में से कई लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं खुद ही बता देता हूँ। इस हथियार का नाम है गोला बारूद, जिसे अंग्रेजी में इमुनिशन कहते हैं। जी हाँ, तोप के अंदर डाले जाने वाला ये गोला बारूद आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है, और सबसे ज्यादा शॉर्टेज भी इसकी है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी इसे ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकी सेना के पास जितने भी लड़ाकू विमान है, टैंक्स है, इसके अलावा अन्य प्रकार की युद्धपोत है, सब सरप्लस में है, यानी कि जरूरत से ज्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन गोला बारूद एक सस्ता सा हथियार अमेरिकी सेनाओं को ढूंढने नहीं मिल रहा, लिटरली शॉर्टेज हो चुकी है। वही यूरोपियन देशों का भी यही हाल है, किसी के पास भी इम्यूनिशन नहीं है। इसके अलावा हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आए है कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों की सेनाएं इस इम्यूनिशन की कमी की मार झेल रही है। दोनों देशों के जो सैनिक हैं अपने अपने देश के राजनेताओं को कह रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन इस एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद का जुगाड़ करो, वरना युद्ध के आगे रहना संभव नहीं होगा। ऐसे आप अंदाजा लगाए कि कितनी भयंकर डिमांड है इसकी, और इसका कारण है दुनिया में हो रहे युद्ध। दुनिया में इस समय जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे वह इसराइल हमास का हो या फिर रूस यूक्रेन का हो, इसके अलावा जितने भी अफ्रीका में युद्ध छोटे बड़े चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की आपको शायद जानकारी भी ना हो, लेकिन हर समय अफ्रीका के महाद्वीप में 1 दर्जन युद्ध तो चलते ही रहते हैं। हर जगह जितने भी युद्ध हैं, ना लड़ाकू विमान इक्का दुक्का इस्तेमाल होते, टैंक कुछ 100 की संख्या में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो निशान होते हैं गोला बारूद है, हर रोज हजारों की संख्या में चलाए जाते हैं। हर हफ्ते लाखों गोला बारूद इसी प्रकार से छोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगाए कि कितनी ज्यादा डिमांड है इस समय उनकी। लेकिन जहां पश्चिमी देश इसकी कमी से जूझ रहे हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आए है कि भारत इसी एम्यूनिशन के मामले में, इसी गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि लिटरली सुपर पावर का दर्जा हासिल हो चुका है। भारत को दुनिया भर के देश भारत को इम्यूनिशन का सुपर पावर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आज की तारीख में भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में गोला बारूद और एम्यूनिशन पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में इन एनिमेशन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का ही गोला बारूद चलाया जा रहा है। दोनों देशों को भारत डायरेक्टली नहीं बेच रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से इन दोनों देश भारत के इस एम्यूनिशन को खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स ये भी है कि इजराइल की सेना भी इस समय भारतीय एम्यूनिशन का इस्तेमाल कर रही है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जैसे जैसे रूस यूक्रेन और इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध बढ़ेगा, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं में भी इस एम्यूनिशन की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आने वाले अच्छा महीना में एक खतरे के निशान से ऊपर चली जाएगी। और तब अमेरिका को हर हालत में यह मिनेश भारत से खरीदना होगा, यानी कि भारत पश्चिमी देशों को, खास करके अमेरिका को आने वाले समय में अरबों डॉलर के यह एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि देखा जाए तो रूस अमेरिका की नीति है युद्ध से मुनाफा कमाने की, कहीं ना कहीं भारत में उसे पर अमल करना अब शुरू कर दिया है। और यह सही भी है, क्योंकि अगर हम ये सोचने लगे कि यार हम कैसे हथियार बेचे, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। अमेरिका रूस चीन जैसे ना हमारे पास ड्रोन है, ना ही लड़ाकू विमान है,
हम कैसे हथियार एक्सपोर्ट करेंगे, उससे बेहतर यह है कि जो अपने पास है इस समय उसे ज्यादा से ज्यादा बेचकर पूरा का पूरा मुनाफा कमाओ, और उसे मुनाफे से अमेरिका और चीन से भी ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार करो। धन्यवाद।